गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम में जो कि आज पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम का आप लोग अन्य सभी वीडियो भी देख चुके हैं। इसके अलावा परसेंटेज का वीडियो, प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो आप लोग देखे हैं और इसका आप लोग आंसर भी कमेंट किए हैं। आप लोग ऐसे ही मेरे सवाल का आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग अब देखिए, इसमें मैं शुरू कर रहा हूं जिसमें दिया है कि 18 के पावर 224 में 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। चाहे दिया है इसके अलावा 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसका एक सूत्र हम लोग जान लेते हैं कि यदि x के पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए, x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, यदि x के पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है, और यदि x के पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो एक नंबर, यदि n एक सम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा। और 2 नंबर, यदि n एक विषम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा। और इसी पर आधारित मैंने 7 क्वेश्चन लिखा है जिसको हल करना है इसी सूत्र पर। यदि x के पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। यदि x के पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो यदि n एक सम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा, और यदि n एक विषम संख्या है तो शेष x प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सवाल कि 18 के पावर 224 में 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो इसमें कितना शेष प्राप्त होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 18 के पावर 224 में 17 से भाग दिया जाए। कितना से? 17 से। तो 17 है क्या कि 18 के पावर 224 भाग 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 18 माइनस 1। तो अब देखिए, इसमें यदि x के पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए, कितना से? x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो कितना प्राप्त हो रहा है? एक इसमें भी x के पावर n के रूप में है, x 18 n 224 x माइनस 1, तो इसका शेष कितना आएगा? तो शेष बड़ा हो गया 1। शेष कितना आएगा? 1। अब देखिए 2 नंबर, ये तो सवाल समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। बस यही ध्यान रखना है कि यदि x के पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष 1 प्राप्त होता है। तो इसमें भी वही है, इसका शेष बचाए। अब देखिए, मान लीजिए 12 के पावर 96 प्लस 1 में 11 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 12 के पावर 96 में 11 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो शेष बचेगा कितना? 1। 12 के पावर 96 में यदि हम 11 से भाग देते हैं, यानी कि 12 माइनस 1 से भाग देते हैं तो शेष प्राप्त होता है कितना? 1। शेष प्राप्त होता है 1, और 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो 11 से छोटा है तो इसका शेष कितना होगा? शेष हो जाएगा 2। यदि यही 11 से बड़ा होता
मान लीजिए होता 15, तो 11 से 15 में भाग दे देते तो शेष कितना बचता? 4। तो इसको भी ध्यान रखना है कि कितना आ रहा है। तो 12 के पावर 96 भाग 12 माइनस 1, तो इसका शेष कितना बचा? 1। शेष बचा 1 और 1 का प्लस 1 का प्लस 1, इसको जोड़ लिए तो कितना शेष बचा? 2। इसी पर आधारित 3 नंबर क्वेश्चन है कि 6 के पावर 123 गुना 18 में 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। देखिए इसमें जैसे 3 नंबर दिया है कि 6 के पावर 123 गुना 18 में 5 से भाग दिया जाए, गुना 18 भाग 5 से दिया जाए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका भाग कितना होगा। तो इसमें कितना शेष बचेगा? शेष बचेगा 1 में 18 से गुना करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, भाग देकर इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो। अब चलते हैं हम 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दे रहा है कि 2 के पावर 30 में 3 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। 2 के पावर 30 में 3 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर किस रूप में आ रहा है। तो 2 के पावर 30 भाग 2 प्लस 1। यदि x के पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो यदि n एक सम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा। इसमें n के जगह पर क्या है? 30 है। 30 क्या है? 30 एक सम संख्या है। 30 क्या है? 30 एक सम संख्या है। जब सम संख्या है तो इसका शेष कितना होगा? शेष बराबर 1। शेष कितना हो जाएगा? 1। यदि यही एक विषम संख्या होती तो शेष कितना प्राप्त होता? 2। x प्राप्त होगा। तो इस पर देखिए 5 नंबर सवाल जैसे दिया है कि 25 की पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। 25 के पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 5 नंबर में हम लोगों का दिया है कि 25 के पावर 25 प्लस 24 में 26 से भाग दिया जाएगा। कितना से? 26 से भाग। तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम 25 के पावर 25 में 26 से भाग देंगे। 26 से भाग देंगे तो 26 भी 25 से बड़ा है, यानी कि 25 के पावर 25 भाग 26 के लिख सकते हैं 25 प्लस 1 दिया है। यदि n एक विषम संख्या है, n विषम संख्या है 25 है तो विषम संख्या है तो शेष कितना बचेगा? x प्राप्त होगा, यानी कि शेष कितना होगा? 25। इसका शेष कितना आएगा? 25। शेष आएगा 25। इसका शेष कितना है? 25। और जब शेष इसका 25 आया तो 25 में हम लोग 24 को जोड़ दिए और तब भाग दे रहे हैं 26 से। तो 25 से 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 भाग 26। इसका शेष कितना बचेगा? शेष आएगा 23। समझ में आ रहा? आप लोग सबसे पहले इसको देखेंगे x के पावर n में एक n सम संख्या है या विषम संख्या। n एक सम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होता है और n एक विषम संख्या है तो शेष x प्राप्त होता है। तो इसमें n एक विषम संख्या है तो शेष x प्राप्त होता है, यानी कि 25 और 25 प्लस 24 भाग 26 बराबर कितना आ गया? 49 में 26 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। दिया है कि 2 के पावर 31 में 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस रूप में तोड़ेंगे कि 5 से भाग दिया जाए, न कि ये इसके बराबर आ रहा है, x माइनस न 1 के रूप में है न x प्लस 1 के रूप में। तो सबसे पहले इसको हम 4 के रूप में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 4 के रूप में। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि 2 के पावर
30 इंटू 2 लिख सकते हैं, भाग 5 उसको लिख सकते हैं 2 के पावर 30 इंटू 2 भाग 5 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 30 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 के पावर 15, चाहे 2 के पावर 2 इंटू 15 गुना 2 के भाग 5 इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 के मान क्या हो जाएगा, 4 के पावर 15 गुना 2 भाग 5। अब उस रूप में आ जा रहा है। तो जब उस रूप में आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 4 के पावर 15 भाग 5 सबसे पहले, तो 4 के पावर 15 भाग 5 यानी कि 4 के पावर 15 भाग 4 प्लस 1। अब देखिए इस रूप में हो जा रहा है कि x के पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया है। तो यदि n एक सम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा, और यदि n एक विषम संख्या है तो शेष क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। तो शेष x जब प्राप्त होगा तो इसमें शेष क्या आएगा, n एक विषम संख्या है तो शेष 1 प्राप्त होगा, यानी इसका शेष हो गया 4। शेष हो गया कितना, 4। अब देखिए इसमें गुना 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुना 2 भाग 5। 4 गुना 2 भाग 5 यानी कि 4 दूनी 8 भाग 5। तो शेष कितना बचेगा, इसका शेष आ जाएगा 3। कितना आएगा शेष, 3। समझ में आ रहा है। सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर, 2 के पावर 31 में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ना तो 5x प्लस 1 के रूप में है और ना ही x माइनस 1 के रूप में। तो इसको हम लोग बदलेंगे, इसको ऐसे बदलेंगे कि x 5 जो है या तो x के पावर 1 x प्लस 1 के रूप में आ जाए या x के माइनस 1 के रूप में आए। इसके लिए क्या करते हैं कि 2 के पावर 31 है, इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 30 गुना 2। 30 आए 31, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 30 आए 31, तो 2 के पावर 31 भाग 5। तो 30 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 के पावर 15 इंटू 15 पावर 15 है, यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। और 2 के पावर 2 के मान क्या हो गया, 4। 4 के पावर 15 गुना 2 भाग 5। अब हम लोगों को ये 4 आए 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 के पावर 15 में 5 से भाग दे रहे हैं, तो 4 के पावर 15 भाग 4 प्लस 1 लिख सकते हैं 5 को। तो जब x प्लस 1 के रूप में है और n एक विषम संख्या है तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है, x। तो इसका शेष कितना आया, 4। जब शेष 4 आया तो 4 में हम 2 से गुना करेंगे, गुना 2 है तो 4 दूनी 8 और 8 में 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना आया, 3। इसी पर आधारित मैं 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ कि 2 के पावर 24 गुना 5 में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी पर आधारित है, आप लोग इसको अच्छे से ढंग से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। बस इसको यार फिर से आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसी पर आधारित है, जैसे 2 के पावर 24 है, इसको 8 के रूप में यदि हम तोड़ लें तो 8 और ये 7 यानी कि x माइनस 1 के रूप में हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। साथ ही इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।